तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके सामने अपनी न्यू सीरीज आजादी के नाम का सेकंड एपिसोड लेके हाजिर हो चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आजादी के नाम का सेकंड एपिसोड। ये बात है 1857 की, जब दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। अंग्रेज हिंदुस्तान के लोगों पर अपनी हुकूमत थोप रहे थे और अवाम एक ऐसे रहनुमा की तलाश में थी जो उन सबको जोड़ सके। बहादुर शाह जफर, सारी अवाम की नजर उन पर गई क्योंकि सबको एक ऐसा रहनुमा चाहिए था जो उन्हें लीड कर सके। तो एक दिन सारी अवाम पहुंची दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर उस वक्त 82 साल के ज़ईफ बादशाह थे और सब ने बहादुर शाह जफर को मनाया कि हमें आपके साथ की जरूरत है जो कि हमें छुटकारा दिलाए अंग्रेजों से। और बहादुर शाह जफर मान गए, लेकिन उन्होंने अवाम से कहा, अगर मेरी कौम आजादी चाहती है तो मैं भी इस जंग का सिपाही हूँ। बादशाह जफर के नाम पर दिल्ली से कानपुर, मेरठ, लखनऊ तक बगावत फैली। आम आदमी, सिपाही या जमींदार, हर एक हिंदुस्तानी नागरिक ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा ली। फिर एक दिन अंग्रेजों ने सोचा बहादुर शाह जफर का हौसला कैसे तोड़ा जाए। उन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को शहीद कर दिया और उनका सर दिल्ली के लाल किले के दरवाजों पर लटका दिया। लेकिन फिर भी बहादुर शाह जफर झुके नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आवाम को कहा, आजादी के लिए खून देना पड़ेगा और ये कुर्बानी मेरे ही घर से शुरू हुई है। और आखिरकार काफी ज्यादा प्लानिंग के बाद बहादुर शाह जफर को हरा दिया गया और अंग्रेजों ने बादशाह जफर को रंगून भेज दिया। लेकिन बहादुर शाह जफर की वो आजादी की चिंगारी दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक फैल चुकी थी और वही चिंगारी हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन 1947 के आजादी आंदोलन की बुनियाद बनी। बहादुर शाह जफर सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो हिंदुस्तान का पहला सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस थे। एक ज़ईफ शेर जो आजादी का झंडा लेकर खड़ा हुआ और दुनिया को दिखाया अंग्रेजों की ताकत से ज्यादा आवाम का जज्बा होता है। तो अब वक्त आ चुका है आप सबसे विदा लेने का। फिर मिलता हूँ आपसे इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में इंशाअल्लाह। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत। बाय, टेक केयर।